तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है। मोहब्बत है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। नम्रता बाथरूम में नहीं है। अपने कमरे में भी नहीं है। इनफैक्ट पूरे घर में कहीं नहीं है। नैना सही कह रही। नम्रता यहाँ नहीं है। और उसकी शादी शुरू होने तक आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कहाँ है। नम्रता मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बाथरूम में नहीं, सीधा मेरे कमरे में जाओ। तुम्हें फ्रेशन अप होना है, हाथ मुंह धोने हैं, सीधा मेरे बाथरूम में जाकर करो, ठीक है? भाभी व्हाई व्हाट्स रॉन्ग? नम्रता तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ। शालू, नम्रता मेरे कमरे में है, तुम उसके बाथरूम में जाओ। चाची जी, मैं सोच रही थी कि नम्रता को इस माहौल से दूर रखा जाए। क्या है ना, इतना कुछ हो गया है, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर रहेगी, उसे अच्छा महसूस होगा। सही कह रही हो तुम प्रतिभा। महीन, मैंने चाची जी से बात कर ली है, मैं नम्रता को बाहर लेके जा रही हूँ। ठीक है। और हाँ माजी, आप नम्रता को ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्योंकि अब वो सीधे अपने शादी के वक्त ही यहाँ नजर आएगी। हेलो। हेलो ऋषि, कैसे हो तुम और कैसा चल रहा है तुम्हारा हल्दी का फंक्शन? हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत धमाल कर रहे हैं। या सेम हियर। ओह अच्छा। अरे बेबुद्धि की चिल को हाँ हाँ ही वो करती रहेगी। ऋषि से पूछ वो अमेरिकन गिलहरी कहाँ है? मम्मी जी। पूछ उसी से। मम्मी जी। हेलो। ओके ऋषि, अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी निमो से कोई बात हुई क्या? वो क्या है ना कि मैं उसको ना मोबाइल फोन गिफ्ट कर रही हूँ वेडिंग में, तो मुझे पता करना था कि उसे कौन सा मॉडल पसंद है। और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उसका फोन भी बड़ी देर से स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? पर दीदी, सुबह से नम्रता से मेरी भी बात नहीं हुई है और ना ही मैं उसे डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि उसने मुझे बोला था कि शादी से पहले उसे थोड़ा चिल आउट करना है। क्या? वो ओके, तो फिर शाम को शादी में ही मिलेंगे। ओके या ओके बाय, टेक केयर। हाँ ओके बाय। मम्मी जी, सब कुछ बर्बाद हो गया, सत्यानाश, सब खत्म हो गया मम्मी जी।
मुझे नहीं लगता कि जैसा हम कुछ चाहते थे वैसा कुछ भी अब होने वाला है, क्योंकि ऋषि को भी नहीं पता कि नम्रता कहाँ छुपी हुई है। लो, ये आ गई तुम्हारी जादू की पुड़िया। कहाँ आ गई मम्मी जी, कहाँ है? क्यों, कुछ पता चला क्या? अरे ये क्या, जादू करने वाली आंखें नम हो रही है। देखो, जिस रस्सी से चढ़ी चढ़ाई में वही जा गिरी खाई में। उस अमेरिकन गिलहरी को नहीं ढूंढ पाई ना? कहाँ से पता करूं कि उसको किस कोने में छुपा कर रखा है? मतलब तू भी हार गई। जिस बिल में हाथ डाला वहां भी सांप निकला, तू भी बेकार निकली। फिर तू यहाँ रुकी क्यों है? शादी का खाना खाने के लिए? चल निकल, ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ ले यहाँ से, निकल। ठीक है, अब तक जो मैंने काम किया है ना उसके पैसे दे दो और मैं चली जाती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर घर बसाने का। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तेरे निकम्मेपन के पैसे दूं तुझे? लिसन यू ओल्ड एंड अडियर लेडी, मुझसे ऐसे बात मत करना। मैं नैना हूँ, नैना। जहां मैं होती हूँ वहां सिर्फ मेरे रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं। और अब तक तो आप लोग ये जान ही गए होंगे ना कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं आसानी से हासिल कर लेती हूँ। ओह हेलो, लिसन यू नैना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, समझी? और जो तुम सोच रही हो ना वो तो हम लोगों पे ट्राई भी मत करना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट अपनी मम्मा से कर दी ना तो एक भी क्लाइंट नहीं बचेगा तुम्हारे पास। यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस लाइक दिस। ओह रियली? और अगर मैंने अपने सारे पैसे यहीं कमा लिए तो कि मुझे किसी और क्लाइंट की जरूरत ही ना पड़े। ए, आग लगे तेरे नैनों में छचुंदरी, नहीं देते एक भी पैसा। अच्छा, अपने बेटे के पास जाओ और उसे सब कुछ सच सच बता दो। बता दो कि ये शादी सिर्फ उसी के लिए मायने रखती है, आपके लिए नहीं। आप तो अपना खेल खेल रहे हैं, आप इस शादी को तोड़ना चाहती हैं और आपकी सीधी सादी इनोसेंट बहू के साथ आप खेल खेल रहे हैं। जाओ। कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये नैना डायर हमारा नुकसान करने आई थी, वो शायद फायदा ही कर दे। ये नैना ठीक तरह से संभाल रही है ना सारा? जी भैया। हाँ जी। कोई भी अच्छा वो और अपने बेटे के पास जाओ और उसे सब कुछ सच सच बता दो कि ये शादी सिर्फ उसी के लिए मायने रखती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? माँ क्या बात है?
बेटा प्रतिभा है ना? अरे माँ जी, अरे माँ जी, माँ जी सुनी थी, अगर कोई काम है तो आप लोग मुझे बोलिए ना, आप प्रतिभा जी को परेशान क्यों कर रही हैं? अब आप लोगों ने मुझे हायर किया है, सारी अरेंजमेंट्स मैं कर रही हूँ, तो काम तो मुझे ही बोलना चाहिए ना। आप बस ऑर्डर कीजिए और काम यूं हो जाएगा। चलिए ना, चलिए चलिए, अरे चलिए। हाँ, अब तुम कैसा फील कर रही हो? भाभी, आई एम फीलिंग मच बेटर। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा हैंगओवर उतर गया। नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो हेडेक, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ना बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर इट्स ओके, आई एम ऑल गुड एंड हैप्पी जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। चलो गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तुम अपना फोन स्विच ऑन नहीं करोगी, वरना पता नहीं कौन कौन तुम्हें फोन करता रहेगा और फिर वही सवाल जवाब। मैं नहीं चाहती तुम फिर से टेंशन में आओ। ओह यस, यू आर राइट, डोंट वरी। और हाँ, एक बात और, मैं अभी थोड़ी देर में ना ब्यूटी पार्लर वाली को तुम्हारे पास ही भेज रही हूँ, तुम वहीं से रेडी होकर आना। ठीक है। और हाँ, अपना लाल जोड़ा भी तुम वहीं से पहन कर आओगे। और ध्यान रहे तुम किसी से बिना पूछे घर के बाहर नहीं निकलोगी। भाभी, आप तो बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप्स की हो यार। नमो को बोलो कि बहन जी को बुलाए, मुझे बात करनी है। हाँ, एक मिनट। सुनो, माँ पास में है क्या वहाँ पे? चाची जी बात करना चाह रही हैं। क्या हुआ? हम वहां क्यों गए थे? ओए, अरे क्या हो रहा है? मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मैं मुन्नू के पास क्यों गई थी? जवाब मैं देती हूँ। आज मैंने आप लोगों को बचा लिया, वरना आप लोग अपनी गलती खुद ही कहने वाले थे, अपना भांडा खुद ही फोड़ने वाले थे। अभी भी कह रही हूँ, मेरे पैसे दो और मैं चली यहाँ से। ए, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा जहर ही खाया था क्या? है? देती हूँ पैसे। कहते हैं बुरे लोगों की बद्दुआ लगती नहीं है। एनीवेज, थैंक यू। जब भी काम होगा कॉल मी, आई विल बी एट योर सर्विस। बाय, टेक केयर। अगर इन चुड़ैलों से बुलवा दी थी तो अच्छा होता ना। चली गई, पर ये भी अच्छा हुआ, घर से बुरी बला चली गई। ये बात जाके मैं भाभी को बताती हूँ। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। नम्रता क्या आई, मानो हमारी छोटी प्रतिभा आ गई। वही चुलबुलापन, वही शरारतें, हंसमुख चेहरा और बचपना। सच में बहन जी, जब से नम्रता घर पे आई ना, तब से इस घर में खुशियां छा गई हैं। मानो हम सब में जान आ गई हो। भाभी, एक मिनट आइए ना। क्या? हाँ, क्या हुआ? भाभी, बला टल गई, वो चली गई। कौन गई? भाभी, नैना, मैंने अभी उसे जाते हुए देखा। उससे नहीं हुआ तो वो चली गई। भाभी, वो हार गई और आज जीत गई। अरे नैना, ऐसे कैसे अचानक काम छोड़ के जा सकती है? सारे काम बाकी हैं, सारी तैयारियां बाकी हैं। ये महीन, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और प्रतिभा, मॉम, आप अकेले नहीं हो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ में हूँ। आपको जो भी मदद की जरूरत है मैं करूँगा। हाँ मॉम, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी। भाभी, मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। सुनिधि भाभी भी आपकी मदद करेगी। हाँ हाँ हाँ, बेबो हेल्प करेगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी साथ हूँ। एक काम करते हैं, मैं बता देती हूँ, उस हिसाब से सब काम डिवाइड कर लेते हैं।
हाँ। पीहू तुम केटरिंग का काम जाकर देख लेना। तुम चाहो तो सुनिधि उसकी मदद कर लेना साथ में। और अनमोल, संजीव, तुम दोनों बाहर की सजावट का सारा ध्यान देना। ठीक है भाभी। और पीहू मंडप का भी ध्यान रखना, मंडप की सजावट अच्छे से होनी चाहिए। ओ दुमके वाली, मुझे भी बता दे मैं क्या काम करूं। माँ जी आप तो बस आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि ये शादी अच्छे से हो जाए। हैं? हाँ, सो तो चलो फटाफट काम पे लगो। भैया ये पूरा ना लाल पत्तियों से भर जाना चाहिए। हाँ ध्यान रहे, बिल्कुल भी खाली ना लगे और अच्छा लगना चाहिए। अरे चाची, ये शादी अच्छे से हो जाए उसके लिए जो तुम ये दिन रात एक करके मेहनत कर रही हो ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। चाची जी आप भी ना अब शुक्रिया कह के मुझे पराया तो मत कीजिए। वैसे भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबकी खुशी, खुद की खुशी के लिए कर रही हूँ। और वैसे भी चाची, आज मैं ये जो भी कुछ कर पा रही हूँ ना, ये सब आपकी बदौलत है। एक और काम करोगी मेरे लिए? हाँ बोलिए ना। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पहले जैसी प्रतिभा फिर से बन जाओगी। आज तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी, चुलबुली सी, शरारती, जिंदगी को अपने तरीके से खुल के जीने वाली, सबकी जिंदगी में रंग भरने वाली, कुछ भी हो प्रतिभा, उस प्रतिभा को मरने मत देना कभी भी। हाँ चलो जाओ, अब जाके तैयार हो जाओ। अरे नहीं चाची, मैं भी तैयार होने नहीं जा सकती। पता है कितने सारे काम बाकी है, मुझे सब बहुत कुछ देखना है। कुछ काम मैं भी हैंडल कर सकती हूँ ना प्रतिभा, आखिरकार मेरी भी बेटी की शादी है। हाँ चलो जाओ जल्दी, और जल्दी वापस मत आना, नहीं तो तुम्हें फिर से वापस भेज दूंगी मैं। खूब सजो सवरो ताकि तुम्हारे पति को भी मालूम पड़े कि कितनी सुंदर बीवी है उसकी। भाई जाओ। आप देख लेंगी ना? हाँ, मैं देख लूंगी, जाओ। मैं आती हूँ। अरे चाची, आपने प्रतिभा को देखा क्या? वो तैयार होने गई है महेश। अरे उसे नम्रता को लेने नहीं जाना क्या? हाँ बस आती होगी। चाची तेरे ख्वाबों में सोती हूँ, तेरी यादों में जगती हूँ। तू मुझको प्यार से देखे तो खुद को प्यारी लगती हूँ। नजर तो जरा सा फेरे, तू जान मेरी जाती है। तू पास मेरे रहता है तो मुझको सांस आती है। ओह ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ओह ला 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 ला, ला 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 ला। क्या कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सब अच्छा है। प्रतिभा, तुम्हें वो नम्रता को लेने जाना था ना, तो मैंने गाड़ी और ड्राइवर मंगवा दिए। जी। तुम नम्रता को कब तक लेकर आ जाओगी?
जी करीबन 7:30 तक। ठीक है। और सुनो, ये शालू को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ। अरे भाभी रुकिए, भाभी कम बाय 7:30 और कर दो अपना धमाका।